गुड इवनिंग सभी को। सभी लोग ठीक हैं। आज नोटिफिकेशन नहीं आया। हो सकता है कि आज बारिश नहीं लगी हुई है, तो नेटवर्क जो है सो वो वीक होगा, इसलिए नहीं आया है। चलिए कोई सेशन प्रारंभ करते हैं, बच्चे जुड़ते रहेंगे। तानसेन के बचपन का नाम क्या था? तानसेन का बचपन का नाम क्या था? तानसेन के बचपन का नाम क्या था? सही जवाब है तन्ना मिश्र। पहला से जवाब है गौरव राज। राग मुल्तानी के आरोह में किन किन स्वरों का प्रयोग नहीं किया जाता है? राग मुल्तानी के आरोह में किन किन स्वरों का प्रयोग नहीं किया जाता है? राग मुल्तानी के आरोह में किन किन स्वरों का प्रयोग नहीं किया था? सही जवाब है रेधा। पहला से जवाब है पूजा कुमारी, मधुबनी। सूरदास का लोकप्रिय राग कौन था, या सर्वप्रिय राग कौन था? सूरदास का सर्वप्रिय राग कौन था? सूरदास का सर्वप्रिय राग कौन था? सही जवाब है बिलावल। पहला से जवाब है देवासुरी कुमारी। राग नारायणी किस ठाट का राग है? राग नारायणी किस ठाट का राग है?
राग नारायणी किस ठाट का राग है? सही जवाब है खमाज। पहला सही जवाब है गौरव राज। हरिदास किस गायन शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? स्वामी हरिदास किस गायन शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? स्वामी हरिदास किस गायन शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? स्वामी हरिदास किस गायन शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? सही जवाब है ध्रुपद। पहला सही जवाब है शशि शेखर। नेट बारिश की बदौलत लिंक नहीं गया होगा। अकबर किस वर्ष गद्दी पर बैठा? अकबर किस वर्ष गद्दी पर बैठा? अकबर किस वर्ष गद्दी पर बैठा? सही जवाब है 1556 ईस्वी में। पहला सही जवाब है शशि शेखर। राग मधुवंती का वादी संवादी क्या है? राग मधुवंती का वादी संवादी क्या है? राग मधुवंती का वादी संवादी क्या है? सही जवाब है प रे। पहला जवाब है गौरव राज। भूपाल तोड़ी किस ठाट का राग है? भूपाल तोड़ी किस ठाट का राग है? भूपाल तोड़ी किस ठाट का राग है? सही जवाब है भैरवी। पहला सही जवाब है खुशबू कुमारी।
कल्लीनाथ का उदय किस मुगल शासक के समय में हुआ? कल्लीनाथ का उदय किस मुगल शासक के समय में हुआ? कल्लीनाथ का उदय किस मुगल शासक के समय में हुआ? सही जवाब है बाबर। पहला जवाब है शशि शेखर। पंडित सारंगदेव ने विकृत दैवत को किस श्रुति पर स्थापित किया है? पंडित सारंगदेव ने विकृत दैवत को किस श्रुति पर स्थापित किया है? पंडित सारंगदेव ने विकृत दैवत को किस श्रुति पर स्थापित किया है? सही जवाब है 20वीं श्रुति पर। पहला जवाब है गौरव राज। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने अति कोमल गांधार को किस श्रुति पर स्थापित किया है? पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने अति कोमल गांधार को किस श्रुति पर स्थापित किया है? पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने अति कोमल गांधार को किस श्रुति पर स्थापित किया है? सही जवाब है छठी श्रुति पर। 8वीं पर गांधार, 7वीं पर कोमल गांधार, छठी पर अति कोमल गांधार, 5वीं पर ऋषभ, चौथी पर कोमल ऋषभ, तीसरी पर अति कोमल ऋषभ, दूसरी पर अति अति कोमल ऋषभ। इस प्रकार से हम आपको बता चुके हैं। पहला जवाब है गौरव राज। इसका दिमाग सही तेज है। कैच करने की कैपेसिटी दिमाग में जितना बढ़ाओगे ना उतना दिमाग तेज होगा। विद्यारण्य कितने राग माने हैं? विद्यारण्य कितने राग माने हैं? हमारा आशीर्वाद क्या रहेगा? सबका अपना अपना मेहनत रहता है, उसी में थोड़ा हम तो सब पे बराबर मेहनत करते हैं। विद्यारण्य कितने राग माने हैं? सही जवाब है 50। पहला जवाब है गौरव राज। क्या था वो? इश्क में हम तुझे क्या बताएं,
इस कदर चोट खाए हुए हैं। पहली बार स्टेट में जब तुमको नहीं हुआ, जिसके कारण क्या है कि यही जो है उसका परिणाम है कि मेहनत करना भी तुम सीख गए। अगर हो जाता तो इतना मेहनत नहीं करते। यही होता है, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि जिंदगी में सिखाने के लिए होती है। ठीक है, वास्तविक में कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है सिखाने के लिए होती है। अगर हो जाता तो इतना अच्छा तुम तैयारी नहीं करते। हम्म। कलानिधि नामक टीका के टीकाकार कौन है? कलानिधि नामक टीका के टीकाकार कौन है? ये देखो, एगो रीतिका, पता नहीं शादी में से आई है, कब ठीक होगी। कलानिधि नामक टीका के टीकाकार कौन है? सही जवाब है कल्लीनाथ। एगो लिखिए कालीनाथ। भला से जब रीतिका कुमार कालीनाथ लिख दिया। सर एक वर्ड ज्यादा, कोई बात नहीं, समझ जाते हैं। मुगल काल का अंतिम शासक किसे माना जाता है? मुगल काल का अंतिम शासक किसे माना जाता है? मुगल काल का अंतिम शासक किसे माना जाता है? सही जवाब है बहादुर शाह जफर। कल बताए थे ना, अंतिम शासक बहादुर शाह जफर है। पहला सही जवाब है शशि शेखर का। कुछ कुछ बच्चे एकदम आंख मूंद के कॉपी करते हैं, मतलब तुम्हारा आपका है बहादुर शाह जफर, बाबर नहीं, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह ठीक है। अरे इसका है, क्या कहते हैं, माया यादव का। कॉल भी इतना नाता है, हम माया का ही है। अच्छा ये बताइए तो, अभी रिंगटोन बज रहा है मोबाइल का, तो आप लोग को सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है, इसका मतलब नजदीक का आवाज कैच करता है पूरा फुल वॉल्यूम में। अच्छा, नजदीक का आवाज इसका मतलब कैच करता है। कहाँ थे, भूल गए। राग बैरागी भैरव की जाति क्या है? राग बैरागी भैरव की जाति क्या है?
सही जवाब है औडव औडव। पहला जवाब है देवाश्री कुमारी। का मतलब क्या होगा? का मतलब क्या होगा? ये क्या होता है? गुणकरी में सभी स्वरों को शुद्ध करने से किस राग का निर्माण होगा? राग गुणकरी में सभी स्वरों को शुद्ध करने से हुमायूं को सुनाया। गुणकरी को में सभी स्वरों को शुद्ध करने से किस राग का निर्माण होगा? सही जवाब है दुर्गा। पहला सही जवाब है देवाश्री कुमारी। राग दरबारी कान्हरा किस ठाट का राग है? राग दरबारी कान्हरा किस ठाट? पतिया पतितबा। पतितबा नहीं है, पथिकबा है। क्या? पतिया पथिकबा। ई बंदिश है राग तोरी में। पतितबा नहीं है, पथिक माने रास्ता। पथिकबा। दरबारी कान्हरा किस ठाट का राग है? सही जवाब है आसावरी। पहला जवाब है गौरव राज। एगो भैरवियो लिखी है। सूर सागर में कितने राग रागनी दृष्टि गोचर होती है? सूरदास की रचना सूर सागर में कितनी राग रागनी दृष्टि गोचर होती है? रिजल्ट खराब तो गलती से होता है, सही से तो कोई रिजल्ट खराब करता नहीं है। अब ओहो में बीपीएससी में क्या है, रंगने वाला है। एक बार अगर गलती से भी आप रंग दिए तो गया एक नंबर। और एक नंबर का कितना महत्व होता है वो कई बच्चों को मालूम होगा, जिसको एक नंबर से स्टेट छूटा है या एक नंबर से बीपीएससी छूटा है। सूर सागर में कितनी राग रागनियां दृष्टिगोचर होती है? सही जवाब है 87,000। पहला सही जवाब है शशि शेखर। नक्कारा का प्राचीन नाम क्या है? नक्कारा का प्राचीन नाम क्या है? नक्कारा का प्राचीन नाम क्या है? हाँ, उसका शायद नेट छूटा था। नक्कारा का प्राचीन नाम क्या है? सही जवाब है दुंदुभी। पहला सही जवाब है माया यादव। चलिए
इस बार तो बीपीएससी हो गया, पिछले बार छूटा था, पिछली बार। देखो, चलिए आज का क्विज सेशन यहीं पर समाप्त होता है।